हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भर्ती परीक्षा समूह 1 उप समूह 2 की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाने वाली हूँ मैं धीरे धीरे। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसका जो भी न्यू वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ग्रुप 1 का एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरा है तो 15 मई से जो है इसके क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं बचा है, कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कहाँ से आपको किस तरीके से प्रश्न खंड से आपको प्रश्न आएंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें समथिंग 25-25 नंबर के ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। उसी के अलावा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ये जो कि रीजनिंग है, इससे 25, कंप्यूटर ज्ञान से 25 और तार्किक योग्यता से 25 और सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट से 25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इन सभी से क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाऊंगी। फ्रेंड्स, आपके लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आज सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सामान्य हिंदी से टोटल 25 नंबर का क्वेश्चंस पेपर आएगा। सामान्य हिंदी में इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं वे सभी मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूंगी। इस सीरीज में आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोधित या क्रुद्ध? तो क्रोध जो है कि एक प्रकार की संज्ञा है, क्रोधी नहीं है, क्रोधित और क्रुद्ध नहीं है, ये जो है विशेषण है। यहाँ पे अपन को संज्ञा पूछा गया है तो क्रोधी जो है यहाँ पे संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से आत्यंतिक का विलोम शब्द क्या है? आत्यंतिक का विलोम शब्द परिमित, अनाहुत, अनुक्त या उत्थान? तो परिमित इसका राइट आंसर होगा, जो कि ये बहुत सारे की तरफ इंडिकेट करता है और ये सीमित की तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी? उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? रस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जरूर ही पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ आप फर्स्ट लाइन से ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा रस है। अखिया हरि दर्शन को भूखी, देखिए वियोग की बात की जा रही है, दूरी की बात की जा रही है। तो दूरी किसमें होती है? ये वियोग श्रृंगार रस में होती है। किसमें होती है? वियोग में। वियोग हरि श्रृंगार रस है ये। अखिया हरि दर्शन को भूखी मतलब हरि के दर्शन के लिए आंखें जो है तरस गई है, दूरी बनी हुई है एक तरीके की, तो वह जो है वियोग श्रृंगार रस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा है मुझे पुरस्कार मिलेगा, इस वाक्य का सरल वाक्य निम्न में से क्या होगा? मुझे पुरस्कार मिलने की आशंका है, नहीं, आशंका थोड़ी ना, आशा है उसे। मुझे पुरस्कार मिला नहीं, अभी पुरस्कार मिला तो है नहीं, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, ये है, यहाँ लिखा है मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मान प्रत्यय का प्रयोग कर रहा है? प्रत्यय वह होता है जो यहाँ लास्ट में वर्ड में जुड़ता है और उपसर्ग वह होता है जो यहाँ शुरू में वर्ड में जुड़ता है। तो जो लास्ट में जुड़ता है वह प्रत्यय होता है। तो कौन सा मान है? देखिए, ये मान यहाँ नहीं है, मान यहाँ भी शुरू में है, मान यहाँ भी शुरू में है, ये रहा शक्तिमान जो कि यहाँ लास्ट में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति प्लस मान। शक्तिमान जो है यहाँ पे प्रत्यय, मान प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरीके का प्रश्न ये दिया हुआ है इस तरीके का प्रश्न आपको ये भी जरूर पूछता है। हिंदी में आपको और इंग्लिश में भी जंबल वर्ड्स जो है आपको जरूर मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए, फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, उसमें मुर्दे को जिंदा, उसमें से स्टार्ट है। देखिए, आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप जो है एक एक
को कट, एक एक ऑप्शन को कट करके जो है सही आंसर निकाल लेंगे। देखिए किसी भी बात की शुरुआत उसमें से तो हो नहीं सकती, तो यहाँ बी वाला कट कर दो तो ये भी कट हो जाएगा। फिर आगे करने की शक्ति, तो किसी वर्ड की, किसी बात की, किसी पैरा की शुरुआत करने से भी नहीं हो सकती, तो यहाँ सी वर्ड वाला भी हट जाएगा। फिर इसी तरीके से उसमें से फिर हट जाएगा। देखिए यहाँ पे उसमें को अपन फिर हटा देंगे तो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हट जाएगा। डी वाला तो ऑप्शन शुरू में है ही नहीं। फिर बचा ए और ई वाला, यहाँ ए और ई वाला बचा। मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, इस यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं। उसमें मुर्दे को जिंदा नहीं करने की शक्ति आती है, नहीं। उसमें उसके हृदय में प्रेम में, और ये भी नहीं जम रहा। अब यहाँ से स्टार्ट करते ई से। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, देखिए ये बात सही लग रही है, आगे जोड़ते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम, और ये भी सही है। मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, ये भी सही है। उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। तो ये ई डी ए बी सी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आए तो आप उसको पढ़कर ही उसको आप कर सकते हैं, पढ़ कर ही उसे आप उसे जोड़ सकते हैं कि भाई क्या है, जिस तरीके से एक अर्थपूर्ण अपना वाक्य बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कार्य ऐसा करो जिससे सबका क्या हो, देखते हैं। बुरा नहीं, भला हाँ होना चाहिए, भला। अपकार क्षति नहीं, देखिए उपकार होता तो भी सही हो सकता था, है ना। उपकार का अपोजिट होता है अपकार, ये भी गलत है, और क्षति ये भी गलत है। भाई कार्य ऐसा करो जिससे सबका भला हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म द्विगु समास का उदाहरण है? धर्म, अधर्म, पीताम्बर, वचनातीत और अठन्नी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? अठन्नी। अठन्नी यानी 8 आना। तो द्विगु समास का एक शॉर्ट ट्रिक है कि अपन को क्या करना है, जहां भी संख्या से स्टार्ट हो रहा हो तो वह ही एक द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 एक संख्या है तो द्विगु समास में संख्या आती है, तो यहाँ ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तो अठन्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। उस्ताद नहीं, फकीर नहीं, चेला नहीं, चेला। चेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर नहीं। चेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेला भी एक देशी शब्द है, ये सब तीनों विदेशी शब्द हैं, चेला एक देशी शब्द है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है, छोटे छोटे वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। एक वीडियो एक नहीं 2 बार देखिए, मेरा नहीं किसी और का भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 2 बार ही देखा करिए, जिससे कि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें सही सही टिक करके आए। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलती है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।